मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं एमपी का रहने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिस पर आपको शायद विश्वास भी ना हो, पर यह एक हकीकत है। बहुत बार हमारी जिंदगी में कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि हम जिस पर खुद यकीन नहीं कर पाते, दूसरों का यकीन करना तो बहुत दूर की बात है। इसी तरह की एक घटना मेरे साथ भी पेश आई, जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। ट्रेन में चने बेचने का मैं काम करता हूँ। ट्रेन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चना बेचते हुए जाता हूँ। जहाँ स्टेशन आता है वहाँ ट्रेन का डब्बा बदलकर दूसरे डब्बे में चला जाता हूँ। अक्सर मैं पैसेंजर ट्रेन में चने बेचता हूँ, क्योंकि उस ट्रेन में चना बेचना आसान होता है। आसानी से एक डब्बे से दूसरे डब्बे तक जा सकता हूँ। जब मन किया तब घर भी वापस आ सकता हूँ। अक्सर रात के 10 बजे मैं अपने घर आता हूँ, क्योंकि उस वक्त तक लोकल ट्रेन बहुत कम हो जाती है। मैं हमेशा लंबी दूरी तक जाने से डरता हूँ, इसलिए एक्सप्रेस ट्रेन पर ही नहीं जाता हूँ मैं। मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास बनी हुई झुग्गी झोपड़ी में है। मैं अपने माता पिता के साथ झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ। एक बार मेरी झुग्गी झोपड़ी में भूतों का कहर आ गया। किसी भूत या फिर जिन जिन्नात का कहर झुग्गी झोपड़ी में आ गया। लोग बहुत ही परेशान हो चुके थे। उस कहर से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय भी कर रहे थे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कोई सोच ही नहीं पा रहा था कि अब करे तो क्या करें। हुआ यह था कि हमारी झुग्गी झोपड़ी में कहीं से कोई जिन जिन्नात या भूत प्रेत आत्मा आ गई थी, जो लोगों को बहुत परेशान किया करती थी। लोग अपने घर के अंदर जब सोए हुए रहते तो कोई पत्थर चलाकर घर की छत पर मारता। ऐसा लगता है कोई पत्थर घर की छत पर चलाया है। हम सभी जिस झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वहां पर किसी का भी घर छत का नहीं है। घरों के ऊपर करकट या फिर कपड़ा चढ़ा हुआ है। जब पत्थर छत के ऊपर गिरता तो बहुत आवाज करता। रात के अंधेरे में पत्थर गिरता, उस समय लोग बहुत डर चुके थे। पहले पहले जब छत के ऊपर पत्थर गिरना शुरू हुआ तो लोग यही सोचते थे कि ये जरूर किसी न किसी इंसान की ही हरकत है, जो घर के ऊपर पत्थर फेंक रहा है। जब रात के समय लोग अपने घरों में सोए रहते हैं तो एक बड़ा सा पत्थर घर की छत पर आकर गिर जाता। जिसके घर पर पत्थर गिरता वो गाली देते हुए घर के बाहर निकलता। जिस तरफ से पत्थर आया था उस तरफ जाकर देखता, लेकिन वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। पर कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही शाम होती कि किसी न किसी के घर के ऊपर पत्थर गिर जाता। अब ये रोज का मामूल हो चुका था। रोज किसी न किसी झुग्गी झोपड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आता, और जैसे ही वो इंसान बाहर निकलकर गाली बकते हुए बाहर निकलता और फिर उस जानिब जाता जिस जानिब से पत्थर आया था, तो वहां पर उसे कोई ना मिलता। जब लोग उस तरफ जाकर देखते तो कोई नजर ही नहीं आता। मोहल्ले वाले एक दूसरे पर शक कर रहे थे। कई लोगों ने एक दूसरे को ताने भी मारे कि तू हमारे घर पर पत्थर फेंकता है, जिस दिन पकड़ा गया ना उस दिन तेरी खैर नहीं है। शक करते करते लोग एक दूसरे के दुश्मन बने जा रहे थे, लेकिन कोई भी अभी तक पकड़ा नहीं गया था जो पत्थर के साथ रंगे हाथों धरा गया हो, या फिर किसी ने कोई हिंट दी हो कि पत्थर इसी ने मारा हो। कोई पकड़ ही नहीं पाता था उस बंदे को। शाम के बाद जैसे ही अंधेरा छाता वैसे ही किसी के घर की छत पर पत्थर गिरता। अभी एक घर की छत पर पत्थर गिरा और जिसे ही लोग उस तरफ गए दूसरे घर की छत पर भी पत्थर गिर जाता। लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर कौन है जो इतनी चालाकी से लोगों के घरों पर पत्थर फेंक रहा है। शाम होते ही लोग जान जाते कि अब किसी ना किसी के घर की छत पर पत्थर गिरेगा। झुग्गी झोपड़ी के लोग अपने जासूस चारों तरफ फैला दिए थे कि कोई तो पत्थर फेंकते हुए पकड़ा जाएगा, पर कोई रहता तो पकड़ता ना। पत्थर फेंकने वाली जगह पर कोई मिलता ही नहीं। लोग जब अपनी छत पर उस पत्थर को देखते और उसे उठाकर देखते तो वो पत्थर दूसरा पत्थर नहीं होता, बल्कि वो तो रेलवे लाइन का ही पत्थर होता। आप लोगों ने भी देखा होगा कि रेलवे लाइन पर बहुत सारे पत्थर यानी कि गिट्टी पड़ी रहती है। रेलवे लाइन की गिट्टी किसी की छत पर फेंकी हुई मिलती थी। लोग ये भी पता लगाने की कोशिश करते कि कौन है आखिर जो रेलवे लाइन से गिट्टी उठाता है और हमारी छतों पर फेंक मारता है, पर कोई पता लगा नहीं पाता कि आखिर इसके पीछे कौन है। एक बार मैं चना बेचकर रात के समय अपने घर जा रहा था, तभी किसी ने किसी की छत पर पत्थर फेंक दिया। झुग्गी झोपड़ी के लोग दौड़ते हुए रेलवे लाइन के पास आए। मैं रात के समय अपने घर जा रहा था, तभी कुछ लोग मुझे पकड़कर बोलने लगे कि तुमने ही घर के ऊपर पत्थर फेंका है और तुम इतने दिनों से साजिश कर रहे हो। हमने तुम्हें कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी हरकत करोगे। मैंने बोला कि मैं तो अभी चना बेचकर आ रहा हूँ, पर वो लोग नहीं माने। मुझे खींचते हुए मोहल्ले में ले गए। तुरंत मोहल्ले के बहुत से लोग मेरे पास आकर खड़े हो गए। वे सभी मुझसे पूछने लगे कि तुम झुग्गी झोपड़ी में पत्थर क्यों मारते हो। मैं तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मैं पत्थर फेंका ही नहीं था। लोग जबरदस्ती मुझसे पूछने लगे कि तुम ही घरों की छत पर पत्थर फेंकते हो। उनमें से कुछ आदमियों ने तो मुझे 2-4 चांटे भी मार दिए, पर मैंने किसी के घर पे
पत्थर फेंका ही नहीं था, ना मैंने किसी घर के ऊपर पत्थर फेंका था। अभी मुझे और मारते कि उससे पहले फिर से किसी के घर की छत पर पत्थर गिर गया। फिर लोगों के अंदर डर बस गया। जब सभी आदमी दौड़ कर गए तो देखे कि उस जगह पर कोई भी नहीं था। मोहल्ले वाले जान गए कि मैंने पत्थर नहीं फेंका था। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और लोग मुझे शक की निगाह से भी देखते थे, लेकिन कई लोगों को यकीन भी हो गया था कि ये बंदा पत्थर नहीं फेंकता। हर किसी के घर की छत पर पत्थर गिरता, पर पता नहीं चलता कि पत्थर चलाने वाला आदमी कौन है। अब तो सभी का विश्वास हो गया था कि ये काम किसी आम आदमी का नहीं है, या तो इसके पीछे कोई आत्मा है या फिर कोई जिन जिन्नात या कोई भूत। ये किसी भूत का ही काम हो सकता है जो झुग्गी झोपड़ी में भूतों का कहर मचा रखा है। मोहल्ले वाले झुग्गी झोपड़ी में भूतों का कहर से छुटकारा पाने के लिए एक तांत्रिक को बुला लिए। लोगों को भी सोच समझ नहीं पड़ती, जब ऐसा कुछ घटना होती है तो तांत्रिकों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ तांत्रिक अच्छे भी होते हैं। तांत्रिक मोहल्ले में आया, वो आते ही जान गया कि बस्ती में जिन्नात का वास है, बस्ती में जिन्नात आ चुका है। एक काले धागे में उसने नींबू लटकाकर उस बस्ती के चारों तरफ घुमाने लगा। नींबू घूमते घूमते वो रेलवे लाइन के सामने पहुंचा, जहां पर नींबू खुद ब खुद रुक गया। तांत्रिक बोला कि जिन्नात इसी जगह का है। उसने वहां पर कुछ मंत्र पढ़े और उस जगह को बांध दिया। लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तांत्रिक साहब कर क्या रहे हैं, और तांत्रिक ने नींबू उस जगह बांधकर कहा कि इस नींबू को गलती से भी ना तोड़ना, वरना अब वो जिन्नात तुम पर और ज्यादा कहर बरसाएगा। उस दिन के बाद से किसी के भी घर की छत पर पत्थर नहीं आया। झुग्गी झोपड़ी में भूतों का कहर अभी खत्म था, लेकिन पता नहीं कैसे। रेलवे स्टेशन के पास जहां पर उस तांत्रिक ने अपनी विधि की थी और उस नींबू को वहां पर बांध कर लटकाया था, उस नींबू को किसी ने वहां से खोल दिया और अचानक वो जिन्नात फिर से आजाद हो गया। इस बार वो जिन्नात और ज्यादा गुस्से में था। इस बार वो एक पत्थर नहीं फेंकता, बल्कि बस्ती की सारी छतों पर पत्थर गिरने लगते। रात भर कोई चैन से सो नहीं पाता। डर के साये में रात गुजरने लगी। तभी झुग्गी झोपड़ी वाले वापस से उस तांत्रिक के पास गए और उस तांत्रिक को सारा माजरा बयान किया कि कैसे कैसे वापस जिन्नात का कहर चालू हो चुका है। तांत्रिक ने कहा, तुमने वो बाधा जो मैं बांध के गया था और वो धागा और नींबू जो मैं बांध के गया है उसको खोला होगा। तो उसने कहा कि हमने वहां जाकर तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, हमने किसी को भेजा था तो वो कह रहा था कि नींबू वहां पर मौजूद नहीं है। तांत्रिक ने कहा कि अब मुझे इसका पक्का इलाज करना होगा, वरना ये सब तुम्हारी बर्बादी का कारण भी बन सकता है, क्योंकि वो जिन्नात अब बहुत गुस्से में होगा क्योंकि हमने उसे बांधा था। उसके बाद तांत्रिक को झुग्गी झोपड़ी में लाया जाता है और झुग्गी झोपड़ी में वो हर घर के बाहर एक एक नींबू अपनी तंत्र विद्या से सिद्ध करके टांग देता है और कहता है कि इस नींबू को अपनी दरवाजे की चौखट से कभी ना खोलना। और उसके बाद वो रेलवे स्टेशन वाली जगह पर जाता है और वहां पर पूरी रात तंत्र विद्या करता है, और सुबह जब वो वापस आता है तो कहता है कि अब तुम लोग सेफ हो, क्योंकि तुम्हारा जो जिन्नात पीछा कर रहा था मैंने उसे यहाँ से भगा दिया है, लेकिन याद रहे अपने घरों से, अपने घरों की चौखट से वो नींबू कभी ना उतारना। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे पास अब वो जिन्नात कभी नहीं आएगा। और ठीक तांत्रिक जी ने बताया था वैसा ही हुआ। हम शुक्रगुजार हैं उन तांत्रिक के कि जिन्होंने हमें इस जिन्नात की बाधा से बचा लिया। उसके बाद कभी भी जिन्नात ने हमें परेशान नहीं किया, ना ही हमारी झुग्गी झोपड़ी की छत पर कभी कोई पत्थर आकर गिरा।